एवरीवन आर इनसाइड। आई होप कि आप सबके अपने घर में सेफ हो गए। एंड आज से हम लोग अपने क्लास 11 सीबीएसई के लिए पाइथन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज के अंडर हम लोग आपकी पूरी क्लास 11 की पाइथन एंड करवा देंगे। जो भी हर लेक्चर होएगा, हर लेक्चर के जो नोट्स होंगे वो नोट्स हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देगा, वहां से नोट्स को एक्सेस कर पाओगे। अगर आपको डाउट्स पूछने हैं तो आप हमारे साथ हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन हो सकते हो। आप इस पूरे हम लोग डाउट्स एंड नोट पूरे साल भर आपके साथ इंटरेक्ट करके कर सकते हैं। सो हम लोग आज का लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है पाइथन पे, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सब आज के लेक्चर में देखेंगे। सो द फर्स्ट थिंग है कि जो भी नए आए हैं, जो अभी फर्स्ट टाइम पाइथन सीख रहे हैं, सो सबसे पहले ये बताओ कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग एक्चुअली में होती क्या है? प्रोग्रामिंग क्या है कि एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या हुआ कि तुम लोग को कोई चीज करने के लिए प्रोग्राम किया गया। तुम लोग को कहा गया कि जाके अपने रूम का गेट बंद करो। तुम लोग गए, अपनी चेयर से उठे, वॉक किया, वॉक करके गेट बंद किया। तो वो एक प्रोग्राम है ना। ऐसे करके हर एक चीज एक प्रोग्राम वे में होती है। इसमें एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो हुए। ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मेरा क्या मतलब हुआ कि तुम लोग चेयर से उठे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या हुआ? गेट की तरफ वॉक करना। थर्ड स्टेप क्या हुआ? गेट का लैच बंद करना। ये 3 स्टेप फॉलो किए एक गेट को बंद करने के लिए। सो ये हम लोग एक प्रोग्राम कह सकते हैं कि प्रोग्राम टू क्लोज द गेट। ठीक, ऐसे करके जो भी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है टू अटेन अ स्पेसिफिक टास्क। वो स्पेसिफिक टास्क हमारे केस में क्या था? हमारे केस में वो स्पेसिफिक टास्क था गेट को बंद करना। ठीक, इसलिए an ordered set of instruction to be executed by a computer to carry out a specific task is known as programming, a program। अब जो लैंग्वेज हम लोग एक कंप्यूटर को यूज करते हैं ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सही। अब नेक्स्ट चीज है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बड़ा बुद्धू है। उसको बस 2 ही चीजें आती है, वो है 0 और 1। उसको 0 और 1 के सिवाय कुछ और आता ही नहीं है। अब हम लोग यार इंसान है ना। अब एक इंसान पूरा प्रोग्राम 0 और 1 में नहीं लिख सकता। एक अगर मैंने कोई प्रोग्राम 0 और 1 में लिखा है, पहली चीज मेरे लिए लिखना डिफिकल्ट होगा। दूसरी चीज मेरे लिए दोबारा पढ़ना भी सेम चीज डिफिकल्ट होगा। इसलिए अब क्या होगा कि एक हमारे पास सेपरेट सेट ऑफ लैंग्वेजेस बन गई, डाटा नोन एज हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस का क्या मतलब हुआ कि वो हमारे पास है। दे आर प्रोग्रामर्स फ्रेंडली। प्रोग्रामर माने आप लोग, वो आप लोगों के पास है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, पर कंप्यूटर को समझने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत कंप्यूटर एक थर्ड चीज की से करता है, डाटा नोन एज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कि जैसा मैंने लिखा कि कंप्यूटर को बस 2 ही चीज आती है, 0 और 1। ठीक है। सो जो ये लैंग्वेजेस है, हम लोग इस लैंग्वेजेस को कंप्यूटर की लैंग्वेज माने 0 एंड 1 में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक, अब यार कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता क्या है? देखो, कंप्यूटर में बस 2 चीजें हम लोग जानते हैं। 2 चीजों का ध्यान रखो कि एक इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर क्या हुआ? लाइन बाय लाइन। कंपाइलर क्या हुआ? पूरा एक साथ कंपाइल करके। सो लेट्स सपोज तुम लोग के पास एक क्लास में तुम लोग की मैम ने कहा कि रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। सो 2 टाइप से तुम लोग एक पैराग्राफ को रीड कर सकते हो। या तो एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने फर्स्ट लाइन रीड करी, उस लाइन का मतलब समझा एंड देन उस मतलब को इंटरप्रेट किया। ठीक, ये फर्स्ट चीज है कि फर्स्ट लाइन रीड करी रादर देन रीडिंग द होल पैराग्राफ। उसको रीड आखिर में पूरा पैराग्राफ ही करना है, पर वो लाइन बाय लाइन जा रहा है। हर फुल स्टॉप पे वो रुक जा रहा है एंड हर लाइन का वो मतलब समझने की कोशिश कर रहा है। अब कंपाइलर में हमारे साथ क्या है? ये कंपाइलर में क्या है कि एक बच्चे ने पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पैराग्राफ पढ़ लिया। अब बच्चे ने अगर स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है, तो वो क्या करेगा? पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद वो समझेगा कि वो पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है। ये डिफरेंस है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। जब जैसा कि मैंने कहा कि इंटरप्रेटर ने एक लाइन पढ़ी एंड फिर देन एक लाइन पढ़ी, देन एक लाइन पढ़ी, देन एक लाइन पढ़ी, मतलब वो लाइन बाय लाइन जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको एक लाइन स्टोर करने के लिए बहुत कम मेमोरी चाहिए रादर देन कंपाइलर। कंपाइलर को क्या है यार? कंपाइलर को पूरा पैराग्राफ अपने दिमाग में स्टोर करना है, पर इंटरप्रेटर को बस एक लाइन स्टोर करनी है। इसलिए इंटरप्रेटर को मेमोरी कम चाहिए होती है, पर कंपाइलर को मेमोरी ज्यादा चाहिए होती है। ये बात समझे? सही ना? नेक्स्ट थिंग क्या हमारी आ गई? नेक्स्ट थिंग हमारी आ गई एफिशिएंट कौन सा ज्यादा है, इंटरप्रेटर या कंपाइलर? यार इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जा रहा है, इसलिए वो क्या हो गया? थोड़ा स्लो हो जाता है इन द आउटपुट। कंपाइलर में क्या है? कंपाइलर ने एक बार में पूरा रीड किया एंड आउटपुट दे दिया। भले उसको रीड करने में टाइम लगे, पर वो आउटपुट देने में टाइम कम लगाता है। इसलिए कंपाइलर क्या है? कंपाइलर कम टाइम लेता है।
अब क्या होगा कि जब इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है, सो जैसे इंटरप्रेटर को कोई भी लाइन में गलती मिलेगी वो वहीं पे रुक जाएगा। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर ने पूरा पैराग्राफ पहले रीड किया, फिर समझा कि कहाँ कहाँ गलती है, तो वो पूरा पैराग्राफ रीड करने के बाद आपको गलतियां बताता है। इंटरप्रेटर क्या करता है कि जैसे ही गलती मिली वो वहीं पर रुक गया, आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। ठीक, तो ये हो गए इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ना यही हमारे पास लिखे हुए डिफरेंस। कंपाइलर executes the whole program at once, interpreter execute the whole program line by line। कंपाइलर क्या करेगा, कम टाइम लेगा, इंटरप्रेटर क्या करता है, मोर टाइम लेता है। कंपाइलर को क्या है, मेमोरी ज्यादा चाहिए क्योंकि उसको पूरा पैराग्राफ अपने दिमाग में स्टोर करना है। इंटरप्रेटर को क्या, मेमोरी कम चाहिए क्योंकि उसको बस एक लाइन स्टोर करनी है अपने दिमाग में। समझे? ठीक। नो, हम लोग पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हैं, कोई रीजन होगा कि हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं। तो पाइथन बहुत रिच लैंग्वेज है कहा जाए। द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग पाइथन इज कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ये फर्स्ट एडवांटेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसको इजीली रीड कर सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सही ना? हमारे पास पाइथन में यह वास्ट लाइब्रेरी ऑफ एड ऑन मॉड्यूल्स भी होती है। वास्ट लाइब्रेरी ऑफ एड ऑन मॉड्यूल से मतलब क्या मतलब हुआ कि जैसे तुम लोग के स्कूल में लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी में बुक्स होंगे, हर बुक्स का डिफरेंट कंटेंट होगा, हर डिफरेंट कंटेंट का डिफरेंट पर्पस होगा। तो वैसे ही पाइथन में भी बहुत एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स समझ लो। हर बुक का कोई स्पेसिफिक यूज होता है जिसको वो पहले से इतना वास्ट लाइब्रेरी बनी है कि हम लोग उन बुक्स को यूज करके पाइथन में यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम और अच्छे से और आसानी से बन जाता है। तो ये समझो। ठीक। सेकेंड थिंग है कि पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। जैसा कि मैंने कहा कि पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज। अभी हमने पढ़ा इंटरप्रेटर का क्या मतलब हुआ कि वो एक लाइन पढ़ेगा देन उस लाइन का मतलब समझने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बंदा पाइथन से स्टार्ट कर रहा है, मैं अगर अभी पाइथन पढ़ना स्टार्ट करो तो मैं कुछ भी कर रहा होगा वो मुझे उस लाइन का आउटकम, उस लाइन की जज्बात दे देगा। ठीक, तो ये बिगनर्स फ्रेंडली हो जाती है इस कारण से। थर्ड थिंग इज कि पाइथन पोर्टेबल है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? इसका मतलब ये हुआ कि मैं पाइथन का कोड कहीं पे भी लिखूं, मैं उसको दुनिया में कहीं पर भी चला सकता हूँ। इसका मतलब मैंने अगर पाइथन का कोड अपने कंप्यूटर में लिखा एंड वो मैं पाइथन का कोड मैं तुम लोग को भेज दूं, तो तुम लोग भी अपने घर बैठे सेम कोड को चला सकोगे एंड वो कोड सेम आउटकम देगा। तो ये होता है कि पाइथन इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक ना? प्रोग्राम्स आर इजीली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज का ही एक पॉइंट कह लो कि प्रोग्राम्स को हम लोग इजीली रीड कर सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि पाइथन केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब हुआ कि कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली। अगर कोई कैपिटल ए लिखा है और स्मॉल ए लिखा है तो दोनों चीजें डिफरेंट है। समझे? ठीक। नेक्स्ट थिंग इज कि पाइथन यूजेस इंडेंटेशन। इंडेंटेशन से क्या मतलब हुआ कि जो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं फॉर इंडेंटेशन पर्पस, मतलब ब्लॉक के पर्पस से। पर पाइथन में हम लोग स्पेस का यूज करते हैं। इंडेंटेशन माने स्पेस हो जाता है, वन स्पेस एक वाइट स्पेस वन इंडेंट हो गई, टैब स्पेस माने 4 इंडेंट हो जाती है, 8 इंडेंट हो जाएगा। हाँ, वन इंडेंट माने वन वाइट स्पेस, वाइट स्पेस माने एक जो अपनी स्पेस बट तो एक जो गैप आएगा दैट इज माने वन वाइट स्पेस। ठीक है, वाइट। ठीक, और टैब दबाओगे तो एक वन वाइड स्पेस आएगी, WIDE वाली। ठीक, तो ये फीचर्स ऑफ पाइथन हो गए ना। ये पाइथन के फीचर्स है। तो ये पाइथन का यूज अब कहाँ कहाँ होता है? तो पाइथन या तुम लोग पढ़ रहे हो तो बहुत बेनिफिशियल हो, क्योंकि पाइथन का यूज ही आजकल पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, हर एक फील्ड में। जैसे डेटा साइंस है। डेटा साइंस क्या होती है कि यार आजकल हमारे पास दुनिया में इतना डेटा है कि उस डेटा से जो बेनिफिशियल चीज है उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि डेटा ही इतना है कि उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो वहां पे पाइथन का बहुत मेजर रोल आता है ड्यू टू द लाइब्रेरी। जैसा कि मैंने बताया कि लाइब्रेरी से बहुत काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में हम लोग पाइथन का यूज करते हैं कि बिकॉज ऑफ द लाइब्रेरी, जो उसमें लाइब्रेरीज बनी हुई इतनी एफिशिएंट है, इतनी अच्छी बनी हुई है कि मशीन लर्निंग में उसका यूज हो जाता है। वेबसाइट डेवलपमेंट, कंप्यूटर विजन, गेम बनाने में, एंड कंपेनियन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। व्हाट डू आई मीन बाय कंपेनियन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? पाइथन, जैसा कि मैंने कहा कि पाइथन को हम लोग कहीं पे भी चला सकते हैं। अब मैंने अगर कोई प्रोग्राम अपना दूसरी लैंग्वेज में बनाया है तो पाइथन से उसका उस प्रोग्राम का मैं अगर चाहूँ, उस सॉफ्टवेयर का चाहूँ कि बस मैं एक छोटा सा पार्ट बनाऊं जो पाइथन में मैं और अच्छे से बना सकता हूँ, तो मैं पाइथन में वो पार्ट बना के उस सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर सकता हूँ,
पार्ट काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। Therefore it is also acts as companion to the software डेवलपमेंट। ठीक, ये यूजेस ऑफ पाइथन हो गए। नेक्स्ट थिंग है कि आओ चलो पाइथन को इंस्टॉल करना है, इतनी देर से पाइथन करो तो थोड़ा पाइथन को देखा जाए। ठीक, तो फर्स्ट थिंग इज कि हम लोग आप लोग जो भी ब्राउजर पे हो, तो जैसे मेरे में क्रोम है, मैंने क्रोम खोला। अगर आप लोग में इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है, सफारी है, तो आप लोग वो सब खोलना है एंड यहाँ पे टाइप करो www.python.org। ठीक, आप लोग इस वेबसाइट पे जाओगे तो आप लोग को अपने सिस्टम के हिसाब से पाइथन को डाउनलोड करना है। तो लेट्स सपोज मेरा विंडोज है तो मैं अपने विंडोज के लिए डाउनलोड मारूंगा। सो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे जाऊंगा, एंड देन विंडोज पे जाऊंगा। आपका अगर मैक है तो मैक पे जाइए। अभी जैसे मैंने लेटेस्ट चेक किया तो सीबीएसई में 3.8 चल रही है, तो आप 3.8 का कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स सपोज मैंने 3.8.9, ठीक है। सो मैंने ये 3.8.9 का विंडोज इंस्टॉलर डाउनलोड किया। इंस्टॉलर मेरा 64 बिट है, इसलिए मैं 64 बिट को डाउनलोड कर रहा हूँ एंड ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। लेट्स डाउनलोड का या भाई, अब हम लोग इसको रन करते हैं। एंटीवायरस स्कैन कर रहा क्या? हमारे पीछे पहले ही खुल गया तो ध्यान नहीं दिया। नाउ अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इंस्टॉल नाउ। एंड आप लोग अपने बेनिफिशियल के लिए यहाँ पे कर दिएगा ऐड पाइथन 3.82 पाथ। ठीक है, नाउ आप इंस्टॉल नाउ पे दबाइएगा तो आपका ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। यस, सो ये प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेस को थोड़ा स्किप किया जाए, लास्ट में पहुंचा जाए। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि अब हमारी पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। सो चलिए इसको बंद कर देते हैं एंड नाउ वापस हम लोग स्लाइड पे आते हैं कि अब हमारे पास जो पाइथन होता है, तो पाइथन में हमारे पास दो तरीके हैं एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के। एक होता है इंटरैक्टिव मोड, एक होता है स्क्रिप्ट मोड। ठीक, सो सबसे पहले पाइथन की आईडीएलई को खोलते हैं। सो आप लोग सर्च करिएगा आईडीएलई। आईडीएलई का क्या मतलब हुआ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यहाँ पे आप जाइए एंड इसको कीजिए क्लिक, ये आपके में फिर खुल जाएगी। तो लाइक ये मेरे में पहले से खुली हुई है। सो ऐसे करके हमारे पास एक पाइथन की आईडीएलई खुल जाती है। ये हमारे पास इसमें दो मोड होते हैं, एक होता है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में हम लोग एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, उस स्क्रिप्ट को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है, हम लोग इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं तुरंत, इंस्टेंटली। अब हमारे पास जो पाइथन का आप लोग ये खोलेंगे तब आप लोग देख सकते हो कि ये है, ये हमारे पास एक पाइथन प्रॉम्प्ट होता है, या प्राइमरी प्रॉम्प्ट इसको कह लीजिए। पाइथन प्रॉम्प्ट या प्राइमरी प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है, ये बताता है आपको कि इट इज वेटिंग फॉर अ कमांड। ये आप लोगों को बता रहे कि इसको कोई कमांड दो। ठीक है, नाउ इंडिकेटिंग इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन। अब हम पास दो चीजें हैं, कंट्रोल डी, क्विट। कंट्रोल डी या क्विट से क्या होगा, ये हमारा बंद हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मेरे पास खुला हुआ है, मैं अगर कंट्रोल डी दबा दूं तो ये बंद हो जाएगा, बंद। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, द नेक्स्ट थिंग इज कि ये हमारा जो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर जैसा कि मैंने कहा कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट को इंस्टेंटली यूज कर सकता है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट को लेफ्ट ट्राई किया जाए प्रिंट करने को, तो पाइथन में एक सिंपल सा कमांड है, प्रिंट ब्रैकेट हे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड बहुत फेमस है, हेलो वर्ल्ड, एंटर। तो देख रहे कि जो आपने उसको प्रिंट करने को दिया वो आपको तुरंत नेक्स्ट लाइन में तुरंत आपको मिल गया। अब हम लोग इसमें कुछ भी कर सकते हैं, जैसे 5+6 कोई भी आप स्टेटमेंट देंगे तो ये स्टेटमेंट का आउटकम आपको दे देगा। एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक्सप्रेशन क्या होगा, कोई भी स्टेटमेंट होगा 11+9, ये आपको तुरंत उस स्टेटमेंट का आउटकम दे देगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं टेम्परेरी पर्पस के लिए। ऑफकोर्स a=5 किया, कुछ नहीं, b=9 किया, कुछ नहीं, c=a+n किया। ठीक, अब मैंने कर दिया प्रिंट c, 14 हो गया। सो मेरे पास इंटरप्रेटर के पास एक मेमोरी भी रहती है जिसमें वो वेरिएबल्स को भी स्टोर कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि वो वेरिएबल्स को स्टोर कर नहीं कर सकता, बस
इस मोड में क्या दिक्कत है कि हम लोग अपना प्रोग्राम अपने स्टेटमेंट्स को नेक्स्ट पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। कि अगर मैं चाहूँ कि मैं अपना सॉफ्टवेयर नेक्स्ट टाइम खोलूँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम अपना सॉफ्टवेयर खोल के सेम कमांड्स को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। सो इसमें बस ये दिक्कत है। अगर मैं चाहूँ तो अगर मैं अपना ये आई मोड में रीसेट करना चाहूँ, तो रीसेट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है कंट्रोल F6। इससे मेरा शेल रीस्टार्ट हो जाता है। इसको मैं पाइथन शेल भी कहते हैं, जो भी कह लीजिए, शेल कह लीजिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो आ जाती है, ये तो हमारा इंटरेक्टिव मोड हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट थिंग आ गई स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड क्या है कि हम लोग एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सीरीज ऑफ स्टेटमेंट को साथ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। साथ में एग्जीक्यूट करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कंपाइल कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। वो हम लोग स्टेटमेंट्स को एक फाइल में लिखेंगे, पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट खुद मार देगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग फाइल पे गए, फाइल पे हम लोग न्यू फाइल पे गए, तो यहाँ पे हमारी एक न्यू फाइल बन गई। अब जैसा कि मैंने कहा कि सोचा कि a इक्वल टू 5 करते हैं एंड b इक्वल टू 9 करते हैं एंड कर देते प्रिंट a प्लस b, ठीक। अब यहाँ पे रन पे गया, रन मॉड्यूल, रन F5, ओके, सेव किया जाए इसको। बाय डिफॉल्ट ये जाके हमारे पाइथन के फोल्डर में स्टोर होती है। अपना फोल्डर चेंज कर सकते हो। सो लेट्स मैं इसको test.py, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन test.py होता है, ये ध्यान रखिएगा। सो आप लोग देख सकते हो कि क्या हुआ, हमारा 14 स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जो हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग या डबल अपॉस्ट्रोफी में होगी हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग माने मेरा मतलब है एक वर्ड से, कोई भी हमारा सेंटेंस होता है, वर्ड होता है, उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। अभी आप लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे कर दिया प्लस, अब हम लोग को वापस सेव करना होगा। अगर आप लोग ने सेव नहीं किया तो आपकी स्क्रिप्ट अपडेट नहीं हुई। अगर स्क्रिप्ट अपडेट नहीं हुई तो हम लोग जब नेक्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तब वो प्रोग्राम का सेम आउटकम आ जाएगा। ओके सॉरी, गलती हो गई है, मैं प्लस हटाना भूल गया, ठीक। अब मैं नेक्स्ट लाइन में कर दूँ प्रिंट a प्लस बी, ठीक। अब ऐसे कर दिया, अब सेव किया, कंट्रोल से सेव कर सकते हैं, रन मॉड्यूल। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब पाइथन ने क्या किया, जो भी हमारी फाइल थी पूरी फाइल को साथ में रन किया, लाइन बाय लाइन। ये लाइन बाय लाइन हमारा रन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है स्क्रिप्ट मोड, ठीक। अब आप लोगों का आज का क्या काम है कि जो भी मैंने ये बताया है इनको आप एक सेपरेट जगह नोट कीजिएगा, या फिर टेस्ट में पूछा जा सकता है। बाकी आप लोग इसके थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप लोगों को अगर थोड़े कमांड्स से देख खेलना है तो आप लोग हेल्प टैग यहाँ पे कर सकते हैं, हेल्प कंट्रोल F6 हेल्प। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी कमांड का हेल्प मिल जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कोई भी चीज का हेल्प मिल जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब ये आपको बता सकता है, ठीक। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे कल। शबा खैर।